क्या आप योगी आदित्यनाथ के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को कुलथ की दाल बहुत पसंद है? वो कहते थे, दीदी बहुत अच्छा बनाती हो। योगी आदित्यनाथ को कुलथ की दाल बहुत पसंद है। ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध व्यंजन है। इसे गढ़वाल में फाड़ू बोलते हैं। योगी की बड़ी बहन शशि कहती है, भाई को फाड़ू बहुत पसंद है। जब भी मैं फाड़ू बनाती थी तो वो मेरे पास आकर और दाल मांगता था। बोलता था कि दीदी तुम दाल बहुत अच्छा बनाती हो। क्या आप जानते हैं, योगी आदित्यनाथ बहन के लिए लाए थे डोली। शशि बताती है कि करीब 31 साल पहले जब मेरी शादी होने वाली थी तब योगी आदित्यनाथ ही मेरे लिए डोली लाए थे। राखी बांधने के सवाल पर शशि ने बताया कि अब तो उन्हें याद भी नहीं है कि आखिरी बार उन्होंने कब योगी आदित्यनाथ को राखी बांधी थी। हालांकि हर बार राखी जरूर भेजती है। क्या आप जानते हैं, गलती होने पर जीजा को भी डांट देते थे। योगी आदित्यनाथ के जीजा पूरन पयाल ने भी पुरानी यादों को ताज़ा किया। उन्होंने बताया कि शशि से जब मेरी शादी हुई उसके बाद करीब 2.5 साल तक योगी आदित्यनाथ हम लोगों के साथ रहे। वह शुरू से सख्त मिजाज के रहे। अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती थी तो वह संकोच नहीं करते थे, तुरंत डांट लगा देते थे। क्या आप जानते हैं, पिता से बोले थे, कभी जनता की सेवा भी कर लिया करो। शशि बताती है कि जब योगी 15 से 16 साल के थे तब उन्होंने पिताजी से कहा था, क्या पिताजी आप तो अपना ही परिवार पालते हो, कभी जनता की सेवा भी कर लिया करो। तब पिताजी ने उनसे कहा था कि बेटा मेरी तो 85 रुपए की तनख्वाह है, मैं तो तुमको पाल लूं वही बहुत है। फिर आगे पिताजी ने बोला कि देखता हूँ तू क्या करता है। क्या आप जानते हैं, भाई बहनों में लड़ाई नहीं होती थी। योगी की बहन शशि कहती है कि वह 7 भाई बहन हैं। छोटे पर भी सब एकजुट होकर रहते थे, कभी लड़ाई नहीं होती थी। मेरे सभी भाई बड़ों का बहुत सम्मान करते थे। शशि कहती है, हम 7 भाई बहन थे। इसके अलावा एक ताऊजी के 8 लड़के और एक लड़का, एक लड़की दूसरे ताऊजी के थे। हम लोग इतने भाई बहन थे, लेकिन गांव में किसी को पता नहीं लगता था कि हम कितने भाई बहन हैं। कोई शोर नहीं होता था। हम सब पढ़ाई भी एक कमरे में करते थे। क्या आप जानते हैं, बीच में लालटेन रखकर पढ़ते थे। शशि बताती है कि बचपन में सभी 17 भाई बहन एक साथ एक कमरे में पढ़ते थे। तब लाइट नहीं होती थी, लालटेन बीच में रखते थे और फिर बाकी सब गोल घेरे में बैठकर पढ़ते थे। अगर कोई सो जाता था तो उसे जगाते थे, कहते थे अरे अभी रोटी खानी है। फिर माँ सबको नीचे ले जाती थी, कमरे में सबको खाना खिलाती थी। क्या आप जानते हैं, कॉलेज में महंत अवैद्यनाथ से मिले। शशि बताती है कि जब भाई कॉलेज में पढ़ रहा था तब एक कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ आए थे। यही भाई ने उनसे मुलाकात की थी। उस कार्यक्रम में भाई ने भाषण दिया था, जिसे सुनकर महंत जी खुश हो गए थे और उन्होंने गोरखपुर बुलाया था। क्या आप जानते हैं, नहीं मालूम था कि वह संत बन जाएंगे। एक इंटरव्यू में योगी के पिता ने कहा था, 1993 में उनका योगी आदित्यनाथ परिचय महंत अवैद्यनाथ जी से हुआ। तब अवैद्यनाथ जी सांसद थे। योगी से उन्होंने कहा था कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बन जाओ, लेकिन पहले परिवार से पूछकर आओ। तब वो घर आए। अपनी माँ से उन्होंने गोरखपुर जाने के लिए कहा। तब माँ ने सोचा कि नौकरी करने के लिए जा रहे होंगे, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि वो संत बन जाएंगे। क्या आप जानते हैं, पिता लेने गए तो उन्हें वापस भेज दिया। शशि बताती है कि जब हम लोगों को मालूम चला कि भाई गोरखपुर में है तो पिताजी उनसे मिलने गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवा धारण किए, सिर मुड़ाए एक युवा सन्यासी फर्श की साफ सफाई करवा रहा था। जब वो पास पहुँचे तो वह मेरा भाई था। पिताजी ने उसी वक्त उन्हें वापस घर आने के लिए बोला। कहा था कि वापस घर चलो, तुम्हारी माँ का रो रोकर बुरा हाल है, लेकिन भाई ने मना कर दिया। क्या आप जानते हैं,
माँ के आंसुओं से भी नहीं डिगे योगी। शशि कहती है कि भाई ने वापस लौटने से मना कर दिया तो पिताजी वापस घर आ गए। फिर माँ भी उनके साथ दोबारा गोरखपुर गई। भाई को देखते ही माँ रोने लगी थी। तब भाई ने माँ से कहा था कि छोटे परिवार से अब बड़े परिवार में आया हूँ, उसी रूप में जीवन जी रहा हूँ। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।